हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस का 18 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या कृषि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शाहजहाँपुर, मेरठ, प्रयागराज, लखीमपुर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार परिषद। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन अजय। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA से की बातचीत फिर से शुरू की है? प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। NIA का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उर्जित पटेल। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सीमा क्या है? प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे के भीतर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया था? इसमें सीधा सा ये पूछा गया कि GST किस वर्ष लागू किया गया था? प्रश्न नंबर 13, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? इसका राइट आंसर है रूस, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? आधिकारिक मुद्रा है। प्रश्न नंबर 15, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा का नाम है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला, इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 17, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शमी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है?
तो लैंडर जो था वो विक्रम था और इसमें रोवर पूछा है तो ये प्रज्ञान है। प्रश्न नंबर 19 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 20, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्रालय। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से, ये हिंदी के प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामिनी। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिव्राजक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग नियत, नियत और नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित और इरादा। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इसमें स्त्रीलिंग पूछा है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समाधि और दीपक। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो गुरु शब्द का जो बहुवचन होगा वो गुरुजन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव का युग्म कौन सा इसमें गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भित्ति और भय। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम शब्द में जो प्रत्यय है वो इम है। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस ग्राम। प्रश्न नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? 33 का ए राइट आंसर होगा भरपूर। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 34 का बी राइट आंसर होगा मध्यम पुरुष। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लघु प्लस उत्सव। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है 36 का सी, योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? 37 का सी राइट आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। बाजार में आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? 38 का डी राइट आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। आकर, जाकर, खाकर, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो प्रश्न नंबर 29 का ए राइट आंसर होगा मेज से पुस्तक गिरी। आगे चलते हैं। अलग होने के लिए अपादान कारक प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? प्रश्न नंबर 40 का सी राइट आंसर होगा कर्म वाच्य। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न नंबर 41 का ए राइट आंसर होगा दुखी को और अधिक दुखी करना। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुख का जो विलोम शब्द होता है 42 का ए राइट आंसर होगा वाचाल होता है। 43 देखते हैं। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 43 का बी राइट आंसर होगा निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो 44 का बी राइट आंसर होगा विस्मय होता है अद्भुत का स्थायी भाव। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। अर्धसम्मात्रिक का छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 45 का सी राइट आंसर होगा दोहा जो है ये अर्धसम्मात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 46 का बी राइट आंसर होगा इसमें रूपक का अलंकार है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं।
अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो 47 का सी राइट आंसर होगा संख्या। पिताजी 48 है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह किस वाक्य का काल है? प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य भविष्य काल। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, 49 देखते हैं। ये गद्यांश से संबंधित है। प्रश्न नंबर हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 49 का ए राइट आंसर होगा। हंसी का आनंद आदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 50 का इसमें ए राइट आंसर होगा, वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक इसमें पूछा गया है। 51 का सी राइट आंसर होगा, प्रसन्नता एक वरदान। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर होगा बी, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 53 का सी राइट आंसर होगा प्र। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से संत कबीर की कृति इनमें से कौन सी है? कबीरदास जी की कृति पूछी गई है। प्रश्न नंबर 54 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बीजक कबीरदास जी की कृति है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? 55 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, विद्यापति जी मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 56 का राइट आंसर होगा सी, धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, निम्न में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? 57 का सी राइट आंसर होगा मुरारी। 58 देख लेते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल और हाथ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 है, ये मैथ का है, सरल करने के लिए है। प्रश्न नंबर 61, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 78। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं, मूल्यांकन करें, ये संख्याएं दे रखी हैं। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है, यदि संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 87। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना होगा? प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000। प्रश्न नंबर 65 देख लेते हैं, गेहूं की कीमत में 6.4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 66 का इसमें राइट आंसर बी होगा 3। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी? प्रश्न नंबर 67 का सी राइट आंसर होगा 375 रुपये। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, कुछ महीनों के बाद विवेक ने 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर होगा सी 4। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 69 का सी राइट आंसर होगा 49। आगे चलते हैं, 70 देख लेते हैं, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? प्रश्न नंबर 70 का सी राइट आंसर होगा 20/3 दिन। प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 71 का सी राइट आंसर होगा 10% की हानि।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। प्रश्न नंबर 72 का ए राइट आंसर होगा 48 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मीटर पार करता है। पुल की लंबाई कितनी है? मीटर में पूछा है। प्रश्न नंबर 73 का बी राइट आंसर होगा 2250। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 74 है 9, 12, 15 ये एक मतलब श्रृंखला दे रखी है। 87 के बीच पदों के कितने पद हैं? प्रश्न नंबर 74 का इसमें डी राइट आंसर होगा 25। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 देख लेते हैं। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रश्न नंबर 75 का सी राइट आंसर होगा 64.71%। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 देख लेते हैं। फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या लगभग कितनी है? 76 का बी राइट आंसर होगा 118। 77 देखते हैं। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों के द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 77 का ए राइट आंसर होगा 59:80। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? प्रश्न नंबर 78 का सी राइट आंसर होगा 85। 79 देख लेते हैं। मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी के द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी के द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? 79 का डी राइट आंसर होगा 144। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 देख लेते हैं। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 80 इसका राइट आंसर होगा बी, C+A+B। 81 देख लेते हैं। यदि माइनस का अर्थ प्लस है, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ घटाव है और गुणा का अर्थ जोड़ है तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? प्रश्न नंबर 81 इसका ए राइट आंसर होगा 70। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 देख लेते हैं। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का सही छवि दर्पण छवि पूछी है। इसमें सही दर्पण छवि कौन सी होगी? प्रश्न नंबर 82 का बी राइट आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 83 है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें एक से अधिक दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। प्रश्न नंबर 83 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, EMINENT। आगे चलते हैं। वह वैन आरेख चुनें जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझा सकता है। लड़के, एथलीट और छात्र। प्रश्न नंबर 84 का सी राइट आंसर होगा ये वाला। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। प्रश्न नंबर 85 का डी राइट आंसर होगा 35.5। 86 देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। आपको वह युग्म चुनना है जिसके शब्दों के मध्य समान संबंध हो, जैसे स्वधर्म त्यागी और धर्म। प्रश्न नंबर 86 इसका भी राइट आंसर होगा देशद्रोही और देश। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं। ये रीजनिंग पूछी है, इसमें प्रश्न नंबर 87 का ए राइट आंसर होगा यहाँ पर जो है ये वाला शब्द आएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? प्रश्न नंबर 88 का बी राइट आंसर होगा 28 त्रिभुज हैं। प्रश्न नंबर 89 देख लेते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? 89 का इसमें बी राइट आंसर होगा MPOMONP। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 90 देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमिक 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा
कथन में अंतर्निहित है। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। गिरती हुई पत्तियों से हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 90 का सी राइट आंसर होगा। केवल धारणा 2 इसमें सही है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 91 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? 91 का सी राइट आंसर होगा 6 किलोमीटर। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन बड़ा है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। इसमें कथन है, अभी क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए? नहीं, हाँ या हाँ, इसमें से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 92 का बी राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3 मजबूत हैं, ये वाले। हाँ, उन बेरोजगारों को पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और हाँ, तभी स्कूल में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक मिनट फ्रेंड्स, दिग्विजय वाला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 93। दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। उनके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वह समपार्श्विक के रूप में 8 लाख की गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज ऋण नहीं है। प्रश्न नंबर 93 का सी राइट आंसर होगा। मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। रमन ने पंचायत प्रधान की अनुशंसा पर रमन वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 94, इसका राइट आंसर होगा डी, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। उनके पास 9 एकड़ कृषि भूमि है। इस वाले में भी प्रश्न नंबर 95 में बी राइट आंसर होगा। मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं। विनोद राय का जन्म, प्रश्न नंबर 96, इसका राइट आंसर होगा सी, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं। अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने पंचायत प्रधान की अनुशंसा पर, इस वाले में जो है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 97 में सी राइट आंसर होगा, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 98 देख लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीति समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना होगा? प्रश्न नंबर 98 का बी राइट आंसर होगा। मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? 99 का सी राइट आंसर होगा, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पताल में नवजात शिशु की चोरी के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रश्न नंबर 100 का बी राइट आंसर होगा। लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 देख लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी। आपको उसमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 101 का बी राइट आंसर होगा। सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 102 देख लेते हैं। 102 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। इसमें आपको क्या करना है? प्रश्न नंबर 102 का सी राइट आंसर होगा। प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 103 देख लेते हैं। आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के पास के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में
कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है? प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 104 देख लेते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 104 है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। आप इसमें क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 105 का बी राइट आंसर होगा, 104 का सॉरी। ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 देख लेते हैं। बम विस्फोटक स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है। आपको प्रश्न नंबर 105 का बी राइट आंसर होगा, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 106 देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको प्रश्न नंबर 106 का बी राइट आंसर होगा, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले में मामले के समान समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 107 का बी राइट आंसर होगा, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहचानना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? प्रश्न नंबर 108 का सी राइट आंसर होगा 2 सितारे। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनी के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इसमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? प्रश्न नंबर 109 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है कि देश की सेवा करने का अवसर, इसमें से कौन सा? प्रश्न नंबर 110 में कौन सा सही होगा? ए राइट आंसर होगा, देश की सेवा करने का अवसर। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 111 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इसमें विषम को ढूंढना है। प्रश्न नंबर 111, इसका बी राइट आंसर होगा धारा। प्रश्न नंबर 112 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। प्रश्न नंबर 112 का बी राइट आंसर होगा 99। 113 देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में जेब्रा को WB/AJ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में टॉर्च को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न नंबर 113, इसका ए राइट आंसर होगा MHITY। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 114 देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को इसमें भरना है। प्रश्न नंबर 114 का बी राइट आंसर होगा कीड़े। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 देख लेते हैं। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन वाला सवाल है। प्रश्न नंबर 115 का सी राइट आंसर होगा बहू। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। यदि शब्द इस कैपिटल में तीसरे, पांचवें और इसमें जो है इसमें भी श्रृंखला पूछी गई है। प्रश्न नंबर 116 का डी राइट आंसर होगा, ये बनेगा इस वाले शब्द से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 देख लेते हैं। कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? 117 का सी राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। आगे चलते हैं, 118 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों
को दर्शाता है और त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है? प्रश्न नंबर 118 में डी राइट आंसर होगा 6। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों, लेखकों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? प्रश्न नंबर 119 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 120 देख लेते हैं। हल करना है 120 प्लस 48 भाग 2, ये वाली जो श्रृंखला है, इसको सोल्व करने पर इसका राइट आंसर होगा 120 का बी 28। 121 देख रहे हैं। एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? 121 का भी राइट आंसर होगा 32। आगे चलते हैं, 122 देखते हैं। एक सटीक घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम को 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी? 122 का इसमें डी राइट आंसर होगा 120 अंश। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। 123 का फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, TITANS, टाइटेंस। प्रश्न नंबर 124 देखते हैं। 124 है, एक घनाभ जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। इस वाले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 24 में सी राइट आंसर होगा 16। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 देखते हैं। श्री टैंक ने, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ये श्री टैंक वाला जो है प्रश्न नंबर 125, इसका राइट आंसर है डी, MBA 78R। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 देखते हैं। नीचे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 126 का जो राइट आंसर होगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, इसका डी राइट आंसर होगा ओनली कंसेशन 1 फॉलोअर्स। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 127 देख लेते हैं। ये कागज की मुड़ी हुई आकृतियां हैं। एक मिनट, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से 1, 2, 3 और 4 निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? प्रश्न नंबर 127 का इसमें सी राइट आंसर होगा 2, ये वाली। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 128 देखते हैं। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? 128, इसका राइट आंसर है बी 3, ये वाला। प्रश्न नंबर 129 देखते हैं। एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है? 129, इसका डी राइट आंसर होगा पुत्र। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 130 देखते हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 देख लेते हैं। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। प्रश्न नंबर 131, इसका सी राइट आंसर होगा 2, ये वाली। प्रश्न नंबर 132 देखते हैं। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? 132 का डी राइट आंसर होगा 6000। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 133 देखते हैं। गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से अधिक है, आधे से 30 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले? 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 90। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 134 देख लेते हैं। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? 134 का ए राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3, 5। आगे चलते हैं, 135 देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पदेन निम्नलिखित में से कौन राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? प्रश्न नंबर 135, इसका राइट आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 136 का सी राइट आंसर होगा 12 जनवरी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 137 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? 137 का बी राइट आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 देखते हैं। मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? 138 का डी राइट आंसर होगा अरुंधति राय। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 139 देख लेते हैं। है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जन संचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? 139 का बी राइट आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आगे चलते हैं, 140 देख लेते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न नंबर 140 का सी राइट आंसर होगा पुणे में। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 141 का सी राइट आंसर होगा 1098। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 142 देख लेते हैं। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? 142 का बी राइट आंसर होगा कर्नाटक का है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 143 देखते हैं। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? 143 का डी राइट आंसर होगा आउटपोस्ट बजट। प्रश्न नंबर 44 है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? प्रश्न नंबर 144 का बी राइट आंसर होगा कुषाण वंश के। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 145 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 145 का सी राइट आंसर होगा। 146 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? 146 का डी राइट आंसर होगा डीजीपी पुलिस महानिदेशक। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 147 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? 147 का सी राइट आंसर होगा कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 148 देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में पूरा किया गया था? तो ये 2 चरणों में पूरा किया गया था। 148 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 149 देखते हैं। मोगाव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? प्रश्न नंबर 149 इसका ए राइट आंसर होगा चीन में। प्रश्न नंबर 150 देखते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 150 का ए राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरे 150 प्रश्नों का सोल्यूशन। फ्रेंड्स, आपके इनमें से कितने सही हुए? वैसे तो सुनने में आ रहा है कि ये पेपर लीक हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपका इसमें कितना स्कोर है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो और अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।